बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले तो एक रटा रटाया फ़िक्रा जो कि अदा किए बग़ैर मेरा ख़्याल में वीलॉग करने का हक़ अदा नहीं होता कि पाकिस्तान बहुत बुरहानी कैफियत में है और इसको कई अंदाज में बयान कर चुका हूँ। मेरा तो जहन बिल्कुल माऊफ़ है कि हम इस बुरहानी से कैसे इस बुरहान से कैसे निकलेंगे। जो मौजूदा बुरहान है, अब उसकी बजाय तारीख़ में जाएं और उसकी हिस्ट्री पकड़ें और कहें कि जी ये पाकिस्तान में जो हम अक्सर करते रहते हैं कि जी कैसे शुरू और कहाँ से आया, लेकिन जो अब है वो इमरान खान साहब के गिर्द घूमता है। और चूँकि उसी के लिहाज से रोज़ाना ख़बरें बन भी रही हैं और टूट भी रही हैं, रोज़ाना बयानिए बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। रोज़ाना पाकिस्तान के बारे में कोई ना कोई जो जिसको कहना चाहिए कि तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी सामने आती हैं, इदारों के बारे में सामने आती हैं। एक दिन एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे से चले जाते हैं। एक दिन 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो 4 कदम भाग के पीछे चले जाते हैं। तो ये इस कैफियत के अंदर कुछ और हो या ना हो, पाकिस्तान मुमलिकत की जो जान है वो नेज़े की अन्नी के ऊपर जो है आई हुई है। इमरान खान साहब को जब इक़्तिदार दिया गया तो कतई नज़र से कि क्या क्या तरीके अपनाए गए और किस तरीके से उनको ज़ोर ज़बरदस्ती आइन कानून को तबाह बर्बाद करके, और मेरा ख्याल है कि दिन दहाड़े रियासत के निज़ाम को तितर बितर दरम बरम, उसमें खादम हुसैन रिजवी के जो नवाज शरीफ साहब के दौर में होता उसको भी एक तरफ रखें, बाकी सारे जो 2014 के अंदर जो धरने करवाए गए, आज़ादी मार्च करवाए गए, फिर पैनामा आया, फिर ये सारी चीज़ें जो थी ये सारा उसका एक तसलसल था। और उसके बाद इमरान खान साहब को इन्होंने इक़्तिदार पर बिठा दिया। अब इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में बैठे तो मेरे बिल्कुल ज़िंदगी का हासिल कलाम है कि रियासत पाकिस्तान के साथ इससे ज़्यादा तकलीफ दे मजाक नहीं हो सकता था। भूल जाएंगे उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग हुई, भूल जाएंगे जावेद चौधरी साहब का कल परसों एक कॉलम आया जो कि मुख्तलिफ जो है वीलॉगर्स ने उसको इस्तेमाल भी किया है। 3-4 बातों से बड़ी दिलचस्पी की है। उन्हें कहा जी कि जो हमारे जो न्यूट्रल्स अपने आप को आजकल जिनका के तौर से मशहूर हैं, तो वो कहते हैं कि 2-3 हफ्ते में ही हमें पता चल गया कि ये तो सत्यानाश हो गया है। मुझे तकलीफ किस बात की है कि पाकिस्तान तजर्बागात ही, पाकिस्तान के अंदर आपने ये तजर्बागात ही कि आपने इसके ऊपर नाफिज करना था, ये उसमें तजर्बा करना था, ऑन जॉब ट्रेनिंग देनी थी, आपने पहले नौकरी देनी थी और फिर तरबियत देनी थी। खैर एनीवे उसमें और बहुत सारी बातें हैं कि किस तरीके से मुआवजा करते हैं, किस तरीके से कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जब डॉन लीग्स के ऊपर फौज ने और हमारे ICR ने कह दिया कि जी हुकूमत की जो रिपोर्ट है रिजेक्टेड है, बड़ी एम्बेरसमेंट थी। पूरा पाकिस्तान एक आइनी बुरहान में आ गया। तो नवाज शरीफ साहब की जब बाजवा साहब से मुलाकात हुई तो बकौल जावेद चौधरी साहब के बाजवा साहब ने कहा कि बाजवा साहब को नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनरल साहब कोई फ़ैसला करें तो गुस्से में ना करें, ठंडे दिल से करें। ये बाजवा साहब ने शायद नरेट किया है, जावेद चौधरी साहब तक पहुँचे। फिर उन्होंने बताया कि जितनी वो एक इज़्ज़त करते थे। फिर नवाज शरीफ साहब ने जब गुजरावाल में तकरीर भी की तो उन्होंने जब बाजवा साहब को या फैज़ अमीर साहब को एक एक करके शिकायत की कि आपने यही किया, और वो सारी बातें सच थी। इमरान खान साहब ने जितनी बातें की हैं उनके साथ, उन्होंने उनकी सब बदतमीज़ी करके, जानवर कह के, गद्दार कह के, नवाज शरीफ ने कभी सोचा नहीं था कि इदारे के किसी सरबराह को गद्दार कहा जा सकता है, या किसी इस तरह की जो तकरीरें जो अभी हम उसको भी डिस्कस करें, शहबाज गिल साहब की, इमरान खान साहब की अपनी या उनके अपने लोगों की आ चुकी हैं। तो इमरान खान साहब ने ये सारी चीज़ें जो है कहीं, उनका मुतालबा क्या था कि आप न्यूट्रल क्यों हो गए हो। नवाज शरीफ साहब का मैटर में मुतालबा क्या था कि आप न्यूट्रल हो जाओ, आप आइन के मुताबिक किरदार अदा करो। इमरान खान साहब कहते थे कि आप आइन के मुताबिक किरदार अदा ना करो, आप मेरे मुताबिक किरदार अदा करो, मुझे आप लाए हो तो मुझे आप हटने नहीं देना। फिर और 12 जिस तरीके से चलाया। मेरा इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं इसको बड़ा फैला सकता हूँ इस टॉपिक को। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान लड़ाई कराने वाले, या माजी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ाई करवाने वाले, उससे पीछे चले जाए तो पीपल्स पार्टी के इस मुकाबले में पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनाया गया, उसके बाद और कई इत्तेहाद बनाए गए, IGI बनाई गई, ये सारे बनाने वाले, इनका एक ही मकसद था कि पाकिस्तान के सियासतदान एक दूसरे के साथ दस्तों के बाहर रहे।
इस मामले में मैं कभी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या काविशें नहीं की, बावजूद है कि इमरान खान साहब के बारे में मुझे ज़ाती गुस्से थे। मैं जब वज़ीर-ए-आज़म बने तब भी इनको तक पैगाम पहुँचाया, उससे पहले भी पहुँचाया। नवाज शरीफ साहब जेल में थे तब भी उनको बताया, यहाँ अपने वीलॉग में बताया कि जी मैंने उनको क्या पैगाम दिया। हर एक में ये था कि आप लोग खुदा के वास्ते किसी तरीके से एक दूसरे के साथ दस्तगबरा ना हो। ये आपको एक साजिश का लगाया जाता है और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। आज हम इस नहज से पहुंच चुके हैं कि मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी JUI हुकूमत करके मार्जिनलाइज हुई हैं और इमरान खान साहब को हुकूमत करवा के मार्जिनलाइज कर दिया गया है। अब इमरान खान साहब को ये ज़रूर है कि उनको जो पिजराई मिली है वो गैर मामूली है। अब 4 दफ़ा सोच रहे हैं कि इस पिजराई की मौजूदगी में इमरान खान साहब का उन्होंने मक्कू ठपने, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए कोई माफ़ी नहीं है। माफ़ी तो इन लोगों के पास ना ये भूलते हैं ना माफ़ी होती है। उन्होंने जो कार्रवाई करनी है उसके बाद चश्मे तस्वुर में कि इमरान खान साहब जो हैं सियासत से गायब हो जाते हैं, तो उनके पीछे तो इस पार्टी को चलाने वाले कोई नहीं है। अगर उनको नाअहल करा दिया जाए, उनके बारे में सारी पाबंदियाँ लग जाएँ कि ना वो सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ सकते हैं, और वो नाअहल भी हो जाते हैं, जिससे सारों के अमकानात मौजूद हैं, तो फिर इस मुल्क के अंदर बाकी सियासी जमातों की साख खराब करवा चुके हैं। इमरान खान साहब की साख पहले भी पाकिस्तान के अंदर आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में उनकी 60% 65% लोगों में आज भी इमरान खान साहब की साख 0 है, लेकिन जो 35% है उनके पास वो भी अगर भटक गए या बिल्कुल एलिस इन द वंडरलैंड बन गए, एक बिल्कुल जाड़ के अंदर फिर रहे हो, तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल होगी। तो यही गुजारिश मैंने हर एक सियासतदान से कही थी कि आप खुदा के वास्ते कोई ना कोई रब्ता कायम करें। मेरी इमरान खान साहब से एक गुजारिश है आखिरी, उनकी सियासत आखिरी दमों पे है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, और मैं पिछले 7-8 महीनों से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की सियासत के लिए गुंजाइश पाकिस्तान में ख़त्म कर दी जाएगी। अगर इमरान खान साहब एक काम करें, सिद्ध के दिल से, एक तो पाकिस्तान में मीडिया पे आके ये कन्फेशन करें कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान की सियासी जमातों के खिलाफ कैंपेन चलाई थी उनमें उनका अपना मफाद भी था, चलो ये भी ना कहें, उनको ये कहें कि ये जैसे उन्होंने काजी फायजिशा के बारे में और कई चीज़ों के बारे में बताया है कि मैं इस बारे में हक में नहीं था और मुझे ये काम करवाए गए हैं, तो ये भी आए कहें कि जी मैं या तो अनजाने में शरीक हुआ या मैं इस पर गलती भी है मैं शरीक हो के, या बताया जाए कि मुझे ज़बरदस्ती शरीक कराया गया, तो चुनाचे मैंने सोचा कि इस काम को आगे बढ़ाऊं। और इस कन्फेशन के बाद आप सियासतदानों से सबसे माफ़ी मांगें, उन्हें कहें जी मैं आपका मुजरिम हूँ, और यकीन जानें कि इसमें उनकी सियासत में बढ़ती होगी, घटती नहीं होगी। इसके अलावा अगर उन्होंने कोई तरीक़ाकार इख्तियार जो किया हुआ है, बच्चे तो इसमें होती है नहीं होती, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान का ये सन 73 का जो आइन है और पाकिस्तान की सियासी जमातों को जो वजूद है वो किसी न किसी तरीके से सेव किया जा सकता है। अब ये मेरी उनसे दोबारा दोहरा देता हूँ कि इमरान खान साहब सारी सियासी जमातों को अप्रोच करें, और अगर बेहतर है कि खुलेआम किसी न किसी तरीके से अच्छे अल्फाज में बताएं कि मैं इस अपने किए पे नातिम हूँ, जो कुछ मैंने किया है, और बाकी सियासतदानों को भी यही रवैया रखना चाहिए, और एक दूसरे के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ रखना चाहिए जो कि पिछले 8-10 साल से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के आपस में बन गए थे। और यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि चार्टर डेमोक्रेसी की वजह से बेनज़ीर साहबा को कत्ल किया गया, और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर तीसरी कुव्वत को उभारा गया और उनको लाया गया कि ये पार्टी तो शायद इनका मुकमका हो गया है, तो इसी तीसरी कुव्वत को लाया जाए ताकि सियासतदानों का आपस में मुकमका ना हो सके। बदकिस्मती ये इस मुल्क में ही बीतना था, मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है, किसी को से तरस नहीं आता। बाकी इमरान खान साहब की जो दोगलापन है, उनका डबल स्टैंडर्ड, उसका क्या रोना रोए। आपको पता चल गया होगा कि जब वो एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे, उन्हीं दिनों उनका जो एडवाइज़र है इफ्तिखार दुरानी साहब, वो एक ऐसे CIA के एजेंट जिसकी लॉबिंग फर्म थी इस्लामाबाद में, हुकूमत पाकिस्तान के खर्चे पे इमरान खान साहब वहाँ से पैसे दिए, उनके पैसे इस्तेमाल किए, इमरान खान साहब का इमेज और जो बाइडन को पाकिस्तान में लाने के लिए कोशिशों के लिए वहाँ पे फर्म हाई की हुई थी। अब देखा ना, जहाँ जो बाइडन फ़ोन ही करते वो हर्ज नहीं था, अगर 2 नंबरी ना करते तो ये फर्म हाई कर रहे थे। और उन्हें, लेकिन फर्म की जो अजाई तरकीब है वो ये है कि वो जो मालिक है फर्म का वो CIA का एजेंट है और रह चुका है, और जाहिर है कि जो रह चुके होते हैं हमेशा वन से स्पाई इज़ ऑलवेज स्पाई, ये दुनिया का मशहूर मुहावरा है। तो और हमेशा वो यारों मददगार होते हैं इन सारी चीज़ों के। तो उनको किया, और ये जो अब किया उन्होंने डेविड फेंटन को
हायर किया है ये दूसरी फर्म को, तो ये भी तब किया कि जब अमेरिका के खिलाफ उन्होंने साजिश और डोनाल्ड लू और ये सारे के सारे जितने उन्हें कैरेक्टर्स पैदा किए, ये मैं तो कहता था ये तस्वुरात नहीं है। और मुझे हकीकत है कि अंदर से कन्विंस था कि इमरान खान साहब एक सिक्का बंद एक अमरीकी एजेंडा है जिस पर कार फरमाया कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में जब उनमें बुरा वक्त आया तो उन्होंने पाकिस्तान पे तरस नहीं खाया। ये ना बेनज़ीर ने किया था ना नवाज शरीफ ने किया था कि पाकिस्तान के राज भी अफशा कर दो, पाकिस्तान की अफवाज को भी टक्कर टोकरी कर दो, और वो बेईमाना पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुहिम चलाओ सोशल मीडिया पे, जो आज तक किसी ने सुनी थी ना देखी थी। और उसके अंदर एक और ख़राबी है कि वो ये मानने पर तैयार ही नहीं है कि मैंने किया। वो अपनी चीज़ों का मुआवजा करें नवाज शरीफ साहब के बयान से, फजल रहमान साहब के बयान से, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान से और बाकी लोगों के बयान से। वो ये नहीं देखते कि कुछ बयान अगर किसी ने जुर्रत के साथ मुशर्रफ के दौर में किए हैं जब माशरा लगा हुआ था और ख्वाजा आसिफ ने को ऐसा बयान दिया तो उनकी जरूरत को सराहना चाहिए कि उन्होंने ये बयान तब दिया था। लेकिन किसी ने नवाज शरीफ साहब ने जो गुजरावाली की तकरीर आप लगा के देख लें, कितने अदब और एहतराम से उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को बताया कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप आइन को तजावज़ कर रहे हैं। इसमें तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था। आप अपने बयान वो दिला रहे हैं जिसमें आपने गद्दार कहा, जिसमें आपने जानवर कहा, पता नहीं आपको अंदाज़ा नहीं है। कभी तकरीर अपनी सुने कि आप उस वक्त किस कैफियत में थे। जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त आपको जो है एक अजीब व गरीब जोम था, अपनी ताकत का घुमंड था, एक जो कहते हैं ना कि एक अल्लाह मियाँ के सामने अल्लाह मियाँ को ये घुमंड गरूर से कितनी नफरत है, उसको गुस्सा है आपके साथ पास जो है आप वो आ गया, आपने भी अपने आप को बिल्कुल ये वही जो अल्लाह की सिफात है वो अपने अंदर डालनी शुरू कर दी। चुनाचे आपने ये दोबारा फम शुरू की, तो ये आपकी वो दोगलापन है। अब आपके बंदे तो शायद अभी भी आपको जस्टिफाई करें, कि मेरे साथ टीवी बैठे होते जस्टिफाई कर रहे होते हैं। सिद्ध के दिल से देखें कि ये आपने किया क्या है। आपके अंदर आपकी ज़िंदगी जो है सिवाय इसके कि आप उसके ऊपर वजाहतें दे रहे हो, पूरी ज़िंदगी की सियासत देख लें, जो आपकी सियासत है जिसको आप कहते हो कि मेरी पत्नी 22 साल ही सियासी ज़िंदगी है, कि पता नहीं कितने साल सियासी ज़िंदगी हो गई, 26 साल सियासी ज़िंदगी में आप एक मौका बता दें कि आपने अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। एक मौका बता दें, अपने मौक़िफ़ की वजाहत नहीं करनी पड़ी, कोई एक चीज़ बता दें। हर चीज़ आप कहते हो उसमें वजाहत करते हैं। आपने जानवर कहा फिर वजाहत की, आपने कहा अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी 2014 में, कई दफ़ा वजाहतें दी, मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब होता। ये तकलीफ दे काम होते हैं लीडरों को। मैंने नहीं देखा बड़े लीडरों को कि वो इक्का दुक्का तो शायद हो, खैर कायद-ए-आज़म में तो मैंने इक्का दुक्का भी नहीं देखी कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में अपनी कोई वजाहत की हो, या उनकी किसी बात को झुठलाया गया हो, या उन्होंने कहा हो कि मैं अपनी बात से पीछे हटता हूँ। इन्होंने हर चीज़ की जो है एक उसकी वजाहतें दी कि यू टर्न लेना तो जो है ये तो बहुत बड़े सियासतदानों का काम है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अपनी अदाओं पे गौर करें और किसी तरीके से अपनी चीज़ों को ख़राब करें, लेकिन इससे उनकी शख्सियत के अंदर जो सुकम है, जो कमी है, जो उनकी शख्सियत जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मज़ीद गहरे हुए हैं। और ये कोई अपना नाम वो अच्छी किताबों में लिखाया नहीं जाएगा। जब तसब्बुर से लोग बाहर निकलेंगे, इमरान खान साहब आपको बुरे लफ्ज़ों से याद रखा जाएगा, या भूल जाएंगे आप, आपको बंदा अच्छे लफ्ज़ों से याद रहेगा। ये सिर्फ ये जो कल्ट होते हैं सियासतदानों के या मौलवियों के या जो आपके फॉलोअर्स के, ये ज़्यादा नहीं रहते। एक वक्त के बाद इन बगैर तसब्बुर के लोग सोचते हैं एक मेरे बाद जो जनरेशन आएगी या इनकी इस छोटी जनरेशन के बाद जनरेशन आएगी, उसमें आपको इंतहाई बुरे लफ्ज़ों से याद रखा जाएगा। और आखिरी बात शहबाज गिल के ऊपर, मुझे तकलीफ़ ये हुई है कि इनको ये भी देखना चाहिए कि कलसूम नवाज साहबा की बीमारी और नवाज शरीफ साहब की बीमारी, इन्होंने कितने तमस्कुर उड़ाए थे, ये अल्लाह ने दी है। हो सकता है आपके साथ सच बीत रही हो, लेकिन चूंकि आपने लोगों के जज्बात को इस तरह बनंग देखा गया कि किसी को तरस नहीं आया। शहबाज गिल की इतनी गंदी ज़ुबान थी और वो इस इंतहा तक चला जाता था कि जो गाली जो थी तकरीबन उनमें से बहुत सारी अब भी नहीं आ सकती, वहाँ जाकर रुकता था और गलीज़ ज़ुबान के अंदर इस बंदे को मलका हासिल था। फिर आप चूँकि अगर ये बातें ना वो करते तो ये बातें भी वो ना करते जो उन्होंने फिर जोम में आके फिर उन्होंने तो कहा कि जैसे चूहा जो है एक शराब की बोतल में गिर गया, जब उसे बाहर निकाला शराब की बोतल से तो कहता है बिल्ली कहाँ है, मैं उसको खाना चाहता हूँ। ये आप लोगों ने इनको नशे पिला के इस तरह के और इनको वो जोम दे दिया है कि इन्होंने कहा कि वेयर इज द कैट, और यहाँ से आपने शेरों को ललकार दिया है, अब आप आके भुगते। कल भी कहा है, परसों भी कहा है कि शहबाज गिल पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं किसके आगे दुहाई दूं जिनको आपने इस्तेमाल किया लोगों पे तशद्दुद करने के लिए,
जिसको आपने इस्तेमाल किया राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन डालने के लिए, जिनको इस्तेमाल किया आपने एहसन इकबाल को, खाकान अब्बासी साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को, सबको जेलों में डालने के लिए। बशीर मेमन कहते हैं मुझे और कुछ नहीं पता, मैंने ख्वाजा आसिफ को अंदर डालना है। जनरल बाजवा साहब को तीसरे चौथे महीने कहते हैं कि आप 20 बंदों को, ऑपोजिशन के बंदों को अंदर डालें। उसने कहा आप लिख के दे दें, ये भी जावेद चौधरी साहब ने कॉलम में लिखा है। उन्होंने कहा आप लिख के दे दें, मैं कर देता हूँ अंदर। उन्हें कहा पहले उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, कैसे कर सकता है, नहीं आप क्या डालें। उन्होंने कहा फिर आप लिख के दे दें। कहते मैं कैसे लिख के दे दूँ, जो कुछ जिस तरीके से आपने हुकूमत चलाई। और फिर वो कई बातें, मसलन एक छोटी सी बात है, वो जावेद चौधरी साहब ने लिखी, मैं तो हैरान रह गया। उन्होंने 3 दफ़ा इंग्लैंड के अंदर इनका टूर अरेंज करवाया। अब पता नहीं क्या वजह इंग्लैंड में क्यों नहीं जाते, जावेद चौधरी साहब ने तो खैर एक रीज़न दिया। एक दफ़ा ऐसे हो कि अमरीकी सदर भी आ रहा था, कुछ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बहुत बड़ी हाई फाई। इन्होंने कहा जी हमने बड़ी मेहनत से इनसे पूछ के टाइम लिया, एक रात पहले कहते मैं इंग्लैंड नहीं जाना। उन्हें क्यों नहीं जाना, ये मुल्क चला रहे हैं। उन्होंने कहा जी वहाँ मेरी बीवी और बच्चे, मेरी एक्स वाइफ है और बच्चे हैं जिनको मैं नहीं मिलना चाहता, मेरे जाना पड़ा तो मुझे उनसे मिलना पड़ेगा। जब क्यों मिलना पड़ेगा, अब नहीं, अब जहाँ नहीं मिले तो वहाँ भी ना मिले। तो मैं इसलिए पाकिस्तान के मफाद में जो मीटिंग है वो भी नहीं अटेंड कर सकता हूँ। ये इनका टोटल लबेलुबाब था। अब शहबाज गिल साहब जो हैं, वो हकीकत है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि उनको गिरफ्तार सिर्फ यही किया गया है। एक तो आपकी देखा कि किस तरह सरासीमगी फैली हुई है तहरीक इंसाफ की सफ़ों में, खलबली मची हुई है, किसी को नहीं पता क्या बयान देना है, किस बंदे ने शहबाज गिल की इसने सपोर्ट करनी है, किस बंदे ने उसे बरात हासिल करनी है, किस बंदे ने कहना कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल जी अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। शहबाज गिल साहब जो है वो बिल्कुल एक वादा माफ गवाह भी होंगे, उनको सारी चीज़ें बताएंगे और ये बात आसानी से नहीं होएगी। बड़ी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, आए दिन जो है ISI में और MI में हो रही हैं, और ये ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं कि जिनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं इनके साथ जुड़ता है, कि इन हालात को कंट्रोल करने के लिए और जो बड़े काम करने वाले हैं उनको, उनकी पेशबंदी के लिए कि वो कुछ वो करने वाले हैं उसके खिलाफ कोई रिएक्शन होगा, जो मेरा ख्याल है नहीं होगा, क्योंकि मैंने भुट्टो साहब को फांसी लगते देखा है तो मैंने उस पर रिएक्शन नहीं देखा, तो इस पर कैसे होगा। वमाल एन एल ब्लॉक।